बच्चों, हम मनोवृत्ति परिवर्तन का चैप्टर कर रहे हैं। मनोवृत्ति परिवर्तन के चैप्टर में हम मनोवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कौन से सिद्धांत का मनोवृत्ति पर परिवर्तन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो हमने पिछले वीडियो में काफी सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। फ्रस्टिंगर का सिद्धांत किया है, हाइडर का सिद्धांत किया है, कैलमैन का सिद्धांत किया है, कई सिद्धांतों पे चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कार्यात्मक सिद्धांत फंक्शनल थ्योरी पर चर्चा कर रहे हैं। कार्यात्मक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मनोवृत्ति द्वारा कुछ कार्य संपन्न होते हैं। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डैनियल कार्टज तथा एजरा स्कॉटलैंड ने दिया। उन्होंने मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के प्रेरणात्मक तंत्र मोटिवेशनल सिस्टम पर जोर दिया और इसी संदर्भ में उनका 1959 में कार्यात्मक सिद्धांत विकसित हुआ। कास तथा स्कॉटलैंड ने इस सिद्धांत के संदर्भ में कई मुख्य अभिधारणाएं बताई, जिनमें फर्स्ट है मनोवृत्ति की परिभाषा। कास तथा स्कॉटलैंड का कहना है किसी वस्तु या वस्तु के प्रतीक को एक विशेष तरीके से मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं। उन्होंने मनोवृत्ति के मूल्यांकन कार्य पर अधिक जोर दिया है। दूसरा पॉइंट आता है मनोवृत्ति के संगठक, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। कास तथा स्कॉटलैंड ने मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के 3 कंपोनेंट्स बताए थे: संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा व्यवहारात्मक। और ये तीनों का संबंध भाव, संवेग, विश्वास तथा क्रिया से है। तीसरा पॉइंट है मूल्य तंत्र, वैल्यू सिस्टम। कास तथा स्कॉटलैंड के अनुसार अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का मूल्य तंत्र होता है। इसका अर्थ यह है कि मनोवृत्तियां संगत एवं समग्र संरचना के रूप में संगठित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है विचारधारा। कास तथा स्कॉटलैंड का मानना है कि मनोवृत्ति वास्तव में किसी ऐसे विचारधारा से संबंधित है जो किसी सामाजिक समूह है या संस्था की नीतियों को उचित सिद्ध करने से संबद्ध विश्वासों तथा मूल्यों के समाकलित सेट निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेरणात्मक तंत्र। कास तथा स्कॉटलैंड ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत प्रेरणात्मक तंत्र की अभिधारणा पर जोर देते हुए कहा कि मनोवृत्ति के विकास तथा मनोवृत्ति के परिवर्तन में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी मान्यता के आधार पर कास तथा स्कॉटलैंड के सिद्धांत की गणना कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में की जाती है। इस दृष्टिकोण से मनोवृत्ति के कार्यों को कई भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है साधनात्मक कार्य। साधनात्मक कार्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति को जिस व्यवहार से लाभ या पुरस्कार मिलता है या मिलने की संभावना होती है उसे वह दोहराता है, और जिस व्यवहार से दंड मिलता है या मिलने की संभावना होती है उससे बचता है। इस प्रकार जिन व्यक्तियों या वस्तुओं से व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है या मिलने की संभावना रहती है उनके प्रति उसकी मनोवृत्ति धनात्मक बन जाती है। दूसरी ओर जिन व्यक्तियों या वस्तुओं से दंड मिलता है या मिलने की संभावना रहती है उनके प्रति मनोवृत्ति नकारात्मक बन जाती है। इस प्रकार पुरस्कार पाने तथा दंड से बचने में मनोवृत्ति एक साधन का काम करती है। दूसरा पॉइंट आता है रक्षात्मक कार्य।
मनोवृत्ति के रक्षात्मक कार्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी वर्तमान मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर या नई मनोवृत्ति को निर्मित करके अपने आप को चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से बचाता है। जैसे जब लोमड़ी को लाख कोशिश करने पर भी अंगूर नहीं मिले तो अंगूर के प्रति उसकी सकारात्मक मनोवृत्ति नकारात्मक बदल गई और उसने यही कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं। इस मनोवृत्ति परिवर्तन के आधार पर उसने अपनी असफलता से उत्पन्न निराशा, चिंता और द्वंद से अपनी रक्षा कर ली। इस अहम रक्षा मनोरचना को युक्त्याभास कहा जाता है, रेशनलाइजेशन कहा जाता है। इस तरह अन्य नई अहम रक्षा मनोरचनाओं का उपयोग आवश्यकता के अनुसार व्यक्त करके चिंता एवं द्वंद से अपना बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्य विमुखी कार्य। मनोवृत्ति का कार्य है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मूल्य के अनुकूल अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है तो उसे अधिक संतुष्टि मिलती है। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि मनोवृत्ति का एक कार्य यह है कि यह व्यक्ति को अपने मूल्य के अनुकूल व्यवहार करने को प्रेरित करती है। मूल्य के अनेक प्रकार हैं, धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य आदि। कास तथा स्कॉटलैंड का मानना है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के संगति सिद्धांत को मनोवृत्ति परिवर्तन का आधार मानता है। उसी प्रकार कार्यात्मक सिद्धांत व्यक्ति के मूल्य तथा व्यवहार के बीच असंगति को मनोवृत्ति परिवर्तन का कारण मानता है। कास तथा स्कॉटलैंड का कहना है कि व्यक्तिगत मूल्य तथा व्यवहार के बीच असंगति होने पर व्यक्ति टेंशन महसूस करता है, तनाव महसूस करता है, जिसका समाधान के लिए वह अपनी मनोवृत्ति में बदलाव लाकर ऐसा व्यवहार करता है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य के अनुकूल हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान कार्य। इस सिद्धांत के अनुसार मनोवृत्ति का एक कार्य ज्ञान से संबंधित है। अनुकूल मनोवृत्ति की स्थिति में ज्ञान बढ़ता है, जबकि प्रतिकूल मनोवृत्ति की स्थिति में ज्ञान सीमित बन जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति सकारात्मक या अनुकूल मनोवृत्ति होने पर उससे संबंधित अनुभवों का भंडार विकसित हो जाता है। यदि इन अनुभवों में संगति होती है तो मनोवृत्ति बदल जाती है, पूर्ववत बनी रहती है लेकिन इस अनुभव में असंगति होने पर वर्तमान मनोवृत्ति बदल जाती है। कास तथा स्कॉटलैंड का ये विचार वास्तव में फ्रस्टिंगर का संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत के समान है। उसके बाद आता है कि इस सिद्धांत के गुण क्या है। फर्स्ट गुण है, इस सिद्धांत का आधार मोटिवेशनल सिस्टम है, प्रेरणात्मक तंत्र है। यह मनोवृत्ति संगठन तथा मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या प्रेरणात्मक तंत्र के आधार पर की गई है। यह इस अर्थ में यह एक अपूर्व सिद्धांत है। दूसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत मनोविश्लेषण की मूल विचारधारा पर आधारित है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है तथा उसी के अनुकूल व्यवहार करता है। ये बात मनोविश्लेषणवादियों के विचारों से संगत है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत की ये मान्यता भी युक्ति संगत प्रतीत होती है
कि व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति का उपयोग एक साधन के रूप में करता है। पुरस्कार पाने तथा दंड से बचने के लिए व्यक्ति संबंधित वस्तुओं या घटनाओं के प्रति अनुकूल तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति को परिवर्तन करने तथा नई मनोवृत्ति को निर्मित करने का प्रयास करता है। उसके बाद आता है दोष। ये सिद्धांत वास्तव में मनोवृत्ति के संगति सिद्धांत से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसलिए इस सिद्धांत में संगतिवादी सिद्धांतवादियों के विचारों को ही नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस अर्थ में यह कोई नवीन सिद्धांत नहीं है। दूसरा दोष आता है, इस सिद्धांत की मान्यताओं के पक्ष में अनुभविक अध्ययनों या प्रयोगात्मक प्रमाणों का भारी अभाव है। इसलिए इस सिद्धांत की विश्वसनीयता तथा वैधता संतोषजनक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत का शोध मूल्य बहुत ही सीमित है। इसलिए आलोचकों ने कहा कि यह सिद्धांत स्वयं संगति सिद्धांत का परिणाम है, किसी नए सिद्धांत का पूर्ववर्ती कारक नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि मनोवृत्ति का कार्यात्मक सिद्धांत पूर्ण रूप से सफल या संतोषजनक सिद्धांत